25 सितंबर और 26 सितंबर का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ इन 2 दिनों के राशिफल, इन 2 दिनों में जो योग बनेंगे उनके बारे में, क्या ग्रह नक्षत्रों की स्थिति रहेगी और उनका प्रभाव किस तरह से आपको इन 2 दिनों में देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। चलिए सबसे पहले हम तिथि, नक्षत्र और योग इनके बारे में जान लेते हैं। अब नवरात्रि चल रहे हैं और गुरुवार का दिन है 25 सितंबर और ये चौथा नवरात्र भी है। इस दिन चंद्रमा तुला राशि यानी आपकी राशि में रहेंगे, मंगल के साथ युति करेंगे तो महालक्ष्मी योग भी बनेगा और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। अब ये जो स्वाति नक्षत्र है ना, ये राहु का नक्षत्र होता है, तो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में और मंगल के साथ विराजमान है। इसके अलावा योग हम देखें तो विष्कुम नाम का योग बना हुआ है और साथ में रवि नाम का योग बना हुआ है। अब 26 सितंबर, तो 26 सितंबर के दिन चंद्रमा राशि बदलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जहां पर चंद्रमा नीच के होते हैं और ये शुक्रवार का दिन भी है और 5वां नवरात्र है। तो इस दिन चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में भी रहेंगे। योग की बात करें तो प्रीति नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा और रवि योग भी बनेगा। तो ये 3 योग इस दिन बनने वाले हैं। अब इन योगों के प्रभाव से और ये जो ग्रहों की स्थिति है इनके प्रभाव से कैसी दिनचर्या रहेगी आपकी, चलिए जानते हैं। अब सबसे पहले मैं 25 सितंबर की बात करूंगी। तो 25 सितंबर राशि में ही है आपके चंद्रमा और राशि में मंगल भी बैठे हुए हैं। अब मंगल को तो देखिए बहुत एनर्जी का ग्रह माना गया है, एनर्जी देने वाले और मन के कारक, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। तो ये आपके भाव को दिखाते हैं, तो ये भी आ गए हैं मंगल के साथ। तो थोड़ा सा एग्रेशन तो रह सकता है, लेकिन हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक करने के लिए, हेल्थ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर बाकी चीज़ों में देखा जाए तो देखिए आज का दिन ना, जो बिजनेस करते हैं किसी भी तरह का, उनका अपना व्यवसाय व्यापार है, कारोबारी हैं, तो उनको अपने घर के उन लोगों से दूर रहना है जो आपसे किसी तरह से पैसे मांग सकते हैं, पैसे मांगते हैं और फिर लौटाते नहीं हैं, या फिर आपसे कोई पैसा उधार मांगने आ सकता है। तो जो भी डिसीजन लेना है ना, बहुत सोच समझ कर आपको लेना होगा। बाकी धन संपत्ति के मामले में मैं कहूँगी आज का दिन फिर भी मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। आपके मन में आज घर से बाहर निकलने की इच्छा रहेगी, आपका मन करेगा घर से बाहर जाएं, घूमें फिरें, एक अच्छा समय बिताएं, एक अच्छी जगह पर आप घूमें। तो ऐसा मन में ये इच्छा आपके में जागृत रह सकती है। और देखिए हो सकता है कुछ दिनों से आपको तनाव चल रहा हो, तो उस तनाव को दूर करने के लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप बाहर निकलें और थोड़ा अच्छे खुले में घूमें, या जो आपको पसंद है वो कार्य आप करें। तो ये आपके दिमाग को भी साफ करेगा और आपके तनाव को भी कम करेगा और ये गोचर आपके लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि जब तक मन में बेचैनी है तब तक आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। और चंद्रमा आपका मन है जो आपकी राशि में विराजमान है, लेकिन एनर्जेटिक भी रहेंगे अपने हर एक काम को करने के लिए। सप्तम पर दृष्टि चंद्रमा की है, सप्तम पर दृष्टि मंगल की भी बनी हुई है। जीवन साथी को लेकर थोड़ा मन में रह सकता है व्यथा, क्रोध, थोड़ा सोच विचार ज़्यादा, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं, तो ध्यान रखें। क्योंकि देखिए जब मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम पर है और चंद्रमा की भी सप्तम पर है, 1 नंबर अपनी राशि को देख रहे हैं मंगल, तो और चंद्रमा भी देख रहे हैं 1 नंबर को, तो ये क्या रहेगा कि थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस करने का मन आपके मन हो सकता है कि कुछ चेंज करना चाहें, कुछ बदलाव आपके मन में हो। इस समय आपको अपनों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अपनों के साथ जो भी आपको अपना ज़्यादा प्रिय लगता है, परिवार के सदस्य, आपका दोस्त हो गया, तो बहुत अच्छा रहेगा। घूमने के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं और कोई ना कोई ऐसी योजना ज़रूर बनाएंगे जो जल्दी ही होने वाली हो, तो घूमने की यात्रा बनाने के लिए भी अच्छा है। तरोताज़ा खुद को महसूस कर पाएंगे और सुबह का वक्त ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है लाभ प्राप्त करने के लिए। जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं ना, उनको योजनाबद्ध तरीके से अगर आप करेंगे तो उनसे आपको सक्सेस अच्छी देखने को मिलेगी। अब इसके अलावा आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके अपने बच्चे हैं, परिवार के लोगों के साथ बड़ा एनर्जेटिक तरीके से आप दिन को बिताने वाले हैं। हो सकता है कि आपका कोई अपना आपके ऊपर कुछ गुस्सा भी करने लगे, ऐसा भी रह सकता है। तो उनके गुस्से पर नाराज़ होने से बेहतर है कि उनको अपनी बातों से आप समझाएं।
गुस्सा ना करें। गुस्सा आपके अंदर आएगा, एग्रेशन आपके अंदर आएगा जरा सी कुछ बात कहते ही, लेकिन आपको उस चीज़ पर बस थोड़ा सा बनाकर रखना है कि गुस्सा ना करके बातों के ज़रिए उस चीज़ को ठीक करना है। आप एक बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत रचनात्मकता से जुड़े हुए हैं, कला प्रेमी हैं, कला से जुड़े हुए हैं। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये चीज़ें कहीं खोती जा रही हों, रचनात्मकता आपके अंदर की कहीं खो गई हो। जो एक आप प्रेम करते थे किसी कलात्मक चीज़ों से, कोई आर्ट हो गया, कोई ऐसी इस चीज़ से जुड़ी हुई हो गई, तो ऐसी चीज़ों से जुड़कर आपको अच्छा लगता था, उनसे आप दूर होते जा रहे हो, ऐसा आपको फ़ील होगा। तो देखिए, हमेशा ऐसी चीज़ों से जुड़कर रहें जो आपको अच्छा फ़ील कराते हैं, क्योंकि जीवन में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे बस। बाकी पारिवारिक जीवन अच्छा है, वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के मामले में कहें तो ठीक-ठाक है। सही रहने वाला है, यानी कि ठीक-ठाक रहेगा। आप चीज़ों को सँभालते हुए दिखाई देंगे। बाकी नवरात्र चल ही रहे हैं, तो माता के सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का दिन है। दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से आप ज़रूर करें। अब 26 सितंबर की बात करती हूँ। 26 सितंबर चंद्रमा निकल कर आ जाएँगे आपके दूसरे भाव में, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। तो वृश्चिक राशि में द्वितीय भाव में चंद्रमा का आना आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। आप पैसे को संचित करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। अब दूसरे भाव से अष्टम पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, तो आप एक तो पैसों की बचत की तरफ ध्यान देंगे। अपने कार्यस्थल पर उन लोगों को पहचानने की कोशिश करेंगे जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या फिर आपके काम को बिगाड़ना चाहते हैं, आपको बुरा साबित करना चाहते हैं। तो बस अपनी काम पर फोकस बनाकर रखिए, किसी को कुछ करने का मौका ही मत दीजिए, क्योंकि उनका प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है कि आपको लगे घातक है, लेकिन जब आपका प्रभाव होगा तो उनके उस प्रहार को भी रोक लेगा। तो इसलिए बस अपने ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष से अच्छे से बनाकर चलना होगा, किसी भी तरह का मनमुटाव ना हो, ध्यान रखें अच्छे से। आज के दिन अगर जितना अधिक आप मौन रहकर बिता सकते हैं, पेशेंस के साथ बिता सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। खासतौर से मैं ससुराल पक्ष की बात कर रही हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता ज़रूर है। बाकी अपनी वाणी आपकी ठीक-ठाक रहेगी, और वाणी की वजह से ही देखिए सारी चीज़ें होती हैं। वाणी पर जितना कंट्रोल होगा व्यक्ति का, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सारे विकल्प आपके सामने होंगे, और आपका हो सकता है आपने कोई ऐसा मन बना रखा हो कि आपको यही इन्वेस्ट करना है। तो मैं कहूँगी सारे विकल्प अच्छे से देखें। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं कि आप लाखों रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा-थोड़ा अमाउंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये ज़रूर करें। आगे आने वाले समय के लिए आपको अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा, चाहे वो इन्वेस्ट 1000 रुपये का ही क्यों ना हो। तो इसलिए 500 रुपये का ही क्यों ना हो, ये ज़रूर शुरू कर दें, क्योंकि आगे आने वाले समय में ग्रहों की स्थितियाँ कुछ सालों में ऐसी होंगी जहाँ आपको समझ आएगा कि काश आपने इन्वेस्ट किया होता, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको कुछ नई-नई जानकारियाँ मिल सकती हैं, जानकारियों को ग्रहण करें, जहाँ से नॉलेज मिले वहाँ से नॉलेज लें, जो आपको आगे चलकर लाभ पहुँचा सकती हैं। रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्तों के मामले में परिवार के साथ ठीक है। मैंने कहा जितना पेशेंस रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो ठीक-ठाक ही रहने वाला है। बाकी प्रेम जीवन हो गया और वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन के लिए ठीक है। कुछ रस्मों के लिए देखिए, घर परिवार में शादी विवाह का प्रोग्राम हो सकता है, और कुछ रस्मों के लिए परिवार वालों के साथ आप उनके सहयोग से कुछ तैयारियां पर काम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो दिनचर्या हैं वो बीतने वाली हैं। स्टूडेंट्स की दोनों ही दिनों की मैं बात करूंगी। मन पढ़ाई से भटक सकता है, मन को काबू करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करें, कंट्रोल करें। अगर नहीं पढ़ने का मन भी कर रहा है तो भी आप पढ़ें, तभी जाकर आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।